क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 देखिए 25 डिग्री सेल्सियस। सो 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 25 डिग्री सेल्सियस, इसका सॉल्यूशन होगा गिवन सी, मतलब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू दिया है। वी नो जो डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का रिलेशन था, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच, ये रिलेशनशिप है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस मतलब सी का वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है। सो 9/5 इंटू 25 प्लस 32। ओके, सो 9/5 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू मतलब सी का वैल्यू कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। सो 25 प्लस 32। सो 5 25 में, सो 5 5 जा 25। सो 9 इंटू 5 प्लस 32, वैल्यू कितना आया 9 इंटू 5 प्लस 32। सो 9 इंटू 5 45 प्लस 32। ओके, 45 प्लस 32। सो 45 प्लस 32 कितना होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट में लिखना डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो ये हो गया आंसर। सो 25 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। सो 35 डिग्री सेल्सियस सेम फार्मूला होगा गिवन सी का वैल्यू दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, वी नो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दैट मीन्स सेम फार्मूला यूज़ होगा। सो 9 डिवाइड बाई 5 इंटू डिग्री सेल्सियस मतलब सी का वैल्यू कितना दिया है 35 दिया है प्लस 32। सो 9/5, सो 5 इंटू 35 7 जा 35। सो 9 इंटू 7 प्लस 32, ये हो गया 9 इंटू 7 प्लस 32। सो 9 इंटू 7 कितना हो गया 63 प्लस 32। सो 63 प्लस 32 हो गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आंसर हो गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 35 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू। मतलब वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसमें सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में सेम वैल्यू आएगा। सॉल्यूशन और आंसर, सपोज बोथ read the same value as x। मतलब जो सेम वैल्यू कैलकुलेट करना है वो सेम वैल्यू कंसीडर किया है x से। सो सपोज और लेट अस कंसीडर बोथ रीड द सेम वैल्यू एज x। देयरफॉर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। और एक रिलेशन है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9
डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ये भी यूज़ कर सकते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस +32 ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू कितना कंसीडर किया, एक्स कंसीडर किया है, एक्स कंसीडर किया है क्योंकि दोनों वैल्यू बोथ रीड द सेम वैल्यू एस एक्स, मतलब जो डिग्री सेल्सियस होगा फ़ारेनहाइट होगा दोनों केस में क्या होगा, एक्स होगा। सो डिग्री सेल्सियस के जगह पर क्या लिख दिया, एक्स इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आएगा, एक्स आएगा क्योंकि एक्स कंसीडर किया है -32। ओके ये आएगा, और इम्प्लाइज एक्स, और इम्प्लाइज अब देखिए एक्स एंड 9 इसके 20 मल्टीप्लाई होगा, सो 9x आएगा। 9x इक्वल टू 5 से x मल्टीप्लाई आएगा, 5x माइनस 5 से 32 मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 160। ओके सो 5 से x मल्टीप्लाई करो तो 5x, 5 एंड 32 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 160। तो ये हो गया। अब देखिए 9x माइनस 5x इक्वल टू -160, जस्ट सिंपलीफाई किया है, सो 9x माइनस 5x इक्वल टू -160। सिंपलस 9x माइनस 5x कितना होगा, 4x होगा, सो 4x इक्वल टू -160। ओके, और इम्प्लाइज x से 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा, सो x इक्वल टू -160 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 + 16 सो 40 आएगा, और इम्प्लाइज x इक्वल टू -14। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -14, मतलब -40 डिग्री ये टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू होगा। तो ये हो गया आंसर।